गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले तो इसका हम सेक्शन देखेंगे। बोलो कितने लोग हैं? तो सेक्शन 2, जर्सी नंबर क्या है? 45। तो गवर्नमेंट कंपनी का कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन क्या है? 2 सबसेक्शन 45। नाउ इसको समझते हैं क्या है। गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? सपोजिटली गवर्नमेंट किसी भी कंपनी में, लेट अस टेक द एग्जांपल, गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट या दोनों। म्युनिसिपैलिटी इज नॉट गवर्नमेंट बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या दोनों, या तो इंडिपेंडेंटली और जॉइंटली। यदि कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यदि गवर्नमेंट एक कंपनी में 51% या ज्यादा का शेयर कैपिटल ओन करता है, तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आया बेसिक लेवल पे कंसेप्ट? यदि गवर्नमेंट मीनिंग इधर सेंट्रल और स्टेट और बोथ होल्ड्स 51% or more in that company, we call that company as a government company. It can be a private limited or a public limited. आया समझ में? नाउ यहां पे देखो, द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और मैं एक और लाइन जोड़ूंगा, formed under section 2 subsection 45, having 51% of paid up capital held by central government or state government, और पार्टली के बजाय जॉइंटली, और जॉइंटली भी हो सकता है, इज नॉन एज गवर्नमेंट कंपनी। एग्जाम्पल एनटीपीसी, भेल, एचएमटी। तुमको और एग्जाम्पल में देता हूं, ये देखो इधर सब लिस्ट है। भारत पंप्स एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सब ये कंपनीज है। सेल, गेल, ओएनजीसी, पूरा एक लिस्ट है कंपनीज का। तुम किसको जानते हो? आई थिंक एचएएल को जानते हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी बोल दो तो भी चलेगा। नाउ द शेयर्स, अच्छा, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट में किसके नाम पे? इट इज ऑलवेज द प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ठीक है ना? और स्टेट गवर्नमेंट रहा तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट कौन होगा? गवर्नर, उसके नाम पे लिया जाता है। अब जब हम गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू गो फॉर 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट किसके पहले भेजा जाता है? एनुअल जनरल मीटिंग के पहले। नोटिस कितने दिन का? 21 डेज का। भाई ये कंपनी है, तो इस पे कंपनीज के सारे तो नहीं बट कुछ कायदे लागू होंगे। तुम बोलोगे कैसे? गवर्नमेंट ने बाय एक्सप्रेस नोटिफिकेशन बोल दिया कि ये कायदे हम पे लागू नहीं होते, तो गवर्नमेंट कंपनी पे लागू नहीं होंगे। ठीक है? तो उस एनुअल जनरल मीटिंग से पहले क्या भेजा जाता है? एनुअल रिपोर्ट। इन गवर्नमेंट कंपनी, एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट आर प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट, और कंपनी का सेंड टू द शेयर होल्डर्स। यहाँ पे शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट शेयर होल्डर है ना। सच रिपोर्ट्स आर प्रेजेंटेड, स्टेट गवर्नमेंट रहा तो स्टेट लेजिस्लेचर, ऑडिटर्स। नाउ टेल मी, गवर्नमेंट का ऑडिटर कौन रहता है? गवर्नमेंट का ऑडिटर कौन रहता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट कंपनी नहीं। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अलग ऑडिटर होगा, सीएजी नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट सीएजी से विचार विमर्श करके ऑडिटर चुनेगा। वो ऑडिटर गवर्नमेंट के कंपनी के अकाउंटेंट द्वारा बनाया हुआ अकाउंट्स का चेकिंग करेगा। वो सीएजी नहीं होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, बट वो ऑडिटर होगा। आया समझ में? बट उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सीएजी। सीएजी बहुत पावरफुल संस्था है, वो गवर्नमेंट का अकाउंट्स का ऑडिट करता है। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, बहुत सारे स्कैम जो आते हैं ना बाहर, जो पहले आते थे, ये सब सीएजी निकालता था। बहुत जबरदस्त संस्था। शेयर होल्डिंग, अभी गवर्नमेंट कंपनी दो प्रकार के होते हैं। एक विच इज 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, और पार्शियली ओन्ड कंपनीज में 51% से ज्यादा ओन्ड बाय गवर्नमेंट। अभी यहाँ पे इफ यू चेकआउट, ये जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है,
इसमें करीबन 87% गवर्नमेंट, करीबन, हाँ मैं बोल रहा हूँ, करीबन 87% गवर्नमेंट ओन करता है, 13% पब्लिक ओन करता है। तो ये होली ओन्ड हुआ क्या पार्शली ओन्ड हुआ? पार्शली ओन्ड हुआ ना। सो तुमको देखना पड़ेगा कि कौन सा कंपनी, वैसे ज्यादातर तो 51% के ऊपर रहते हैं। इन होली ओन्ड कंपनी 51% 100% गवर्नमेंट ओन करता है, और पार्शली ओन्ड कंपनी गवर्नमेंट 51% या ज्यादा ओन करता है, बाकी पब्लिक या जो भी संस्थाएं ओन करते हैं। अच्छा, कुछ साल पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सुना है, HAL, इट वॉज 100% ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी। अभी करीबन 90% के ऊपर गवर्नमेंट ओन करता है, 10% पब्लिक ओन करता है। अब वो पब्लिक लिमिटेड हो गया है HAL। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का हिस्सा कम से कम कितना चाहिए? 55। अब ये पता कैसे चलता है? नंबर ऑफ शेयर्स, उस कंपनी में 100 शेयर होंगे, तो कितने शेयर गवर्नमेंट को खरीदने होंगे? 51। बाकी 49 कोई भी खरीदे। मैनेजमेंट, नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, कंपनी को चलाएगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड का सेक्शन मैंने बताया था, याद है? 2 सबसेक्शन 10। एक लड़का बोलता है, बोर्ड में लिखता है कि मैं आगे चलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनूंगा। मैंने सेक्शन का लर्निंग टेक्निक बताया था। बोर्ड, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर 24 साल में वो क्या बनता है? सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। 10 साल बाद क्या बनता है? कंपनी का डायरेक्टर। डायरेक्टर बनने के 20 साल बाद क्या बनता है? उसके 1 साल पहले क्या काम करता है? मैनेजर। और उसका जिंदगी खत्म कब होता है? फुल टाइम डायरेक्टर, 90। और गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन 2 सब सेक्शन 45। आया समझ में? तो ऐसे याद रखो, एग्जाम में लिखो, अप्रिशिएट होगा। तो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स टुगेदर। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी से प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ठीक है, सिर्फ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर मिलकर करते हैं, बाकी सब एम्प्लॉइज नॉर्मल अपॉइंटमेंट होगा। और इनका एग्जाम रखना है तो रखेंगे, नहीं तो नॉर्मल क्वालिफिकेशन से अपॉइंट कर लेंगे। फीचर्स क्या है? इट इज रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट? कंपनीज एक्ट। एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि, अच्छा, रिटायरिंग डायरेक्टर था, याद है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया डायरेक्टर्स रिटायर बाय रोटेशन नहीं होंगे, तो फिर नहीं होंगे। कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस लागू होते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के तहत बोला कि हमारे डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन, जो कायदा है कंपनीज एक्ट का, वो लागू हम पे नहीं होगा, तो नहीं, वो नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज इन लोगों ने बोलना चाहिए था, क्या? द कंपनी कैन बी अ प्राइवेट लिमिटेड और अ पब्लिक लिमिटेड, दोनों हो सकते हैं। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई HAL का एग्जांपल ले लो। कोर्ट HAL को HAL नाम से ही जानता है। हिंदुस्तान ओजर में, जहां पे अपना एयरपोर्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वहां पे 5 लोग काम करते हैं भाई इस कंपनी में। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कानून HAL को एज अ सेपरेट कंपनी जानता है और मानता है। तीसरा, मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स इन गवर्नमेंट कंपनी, कैपिटल कौन होल्ड करता है? मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब 51% गवर्नमेंट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मैक्सिमम डायरेक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, और कुछ डायरेक्टर्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स अपॉइंट करेंगे। इनका अपना ओन स्टाफ रहता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। नॉर्मली एम्प्लॉइज सिविल सर्विस रूल्स लागू नहीं होता। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कौन सा है? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। all of the employees of ministry of railways या railways are civil servants। गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय सिविल सर्वेंट नहीं है। ठीक है, फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल कंट्रोल। अभी इसका मैं बताता हूं। अभी फरवरी में क्या आने वाला है? थैंक यू। मुझे कितना खुशी हो रहा है बेटा, तुमने वैलेंटाइन डे नहीं बोला। ठीक है, तो फरवरी 1 को क्या आने वाला है? बजट। उस बजट को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो? एनुअल बजट। और अच्छा नाम बोलो? यूनियन बजट। यूनियन बजट कौन लाने वाला है? फाइनेंस मिनिस्टर विल प्रेजेंट, निर्मला सीतारमन। इस बजट में क्या होगा? रेलवे बजट। रेलवे बजट जो है वो इसके साथ मर्ज होता है, पहले दोनों अलग होता था। यूनियन बजट से 5 दिन पहले करीबन रेलवे बजट होता था। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने वो प्रैक्टिस जो ब्रिटिशर्स की बंद कर दी। मतलब
जो रेलवेज ले लो, रेलवेज इट्स अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अच्छा, इनका जो बजट है ये मैं तुमको तारीख भी बताऊं कब आने वाला है। February 1 2023 बजट कब का रहेगा? 2023-24 के लिए रहेगा, ठीक है। नाउ रेलवेज का बजट भी गवर्नमेंट डिसाइड करता है, अकाउंट्स भी गवर्नमेंट का अकाउंटिंग के हिसाब से होता है, ऑडिट भी सीओजी करता है। लेकिन यहाँ पे देखो, बजटरी एचएएल का बजट में कोई संबंध नहीं, एचएएल खुद का बजट बनाएगा, यूनियन बजट में एचएएल का रोल नहीं रहेगा। अकाउंटिंग एचएएल के खुद के अकाउंटेंट करेंगे, गवर्नमेंट का अकाउंटिंग अलग होता है। ऑडिट रेलवेज का कौन करेगा? सीएजी। यहाँ पे एचएएल के ऑडिटर जो गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद द सीएजी सेपरेट ऑडिटर चुने हैं, इनका ऑडिट सीएजी नहीं करते, नॉर्मल ऑडिटर जो सीएजी और गवर्नमेंट ने मिलकर अपॉइंट किया वो करते हैं, ठीक है। सो ये 5 पॉइंट है। तुम इसमें एक और पॉइंट बोल सकते हो, नीड नॉट बी, मतलब ये इट नीड नॉट बी अ प्राइवेट और पब्लिक, इट कैन बी इधर प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड, ये भी तुम जोड़ सकते हो, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आ गए, ऑब्जेक्टिव्स भी काम में आ जाएंगे, इसको फीचर्स का भी रूप बना दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये भी तुम पॉइंट बता दो, सेपरेट लीगल स्टेटस भी इधर दिया है तो बढ़िया है। सो ये था गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स। आई होप सबको वीडियो पसंद आया। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।